अरब में युद्ध विराम की घड़ी खत्म हो रही। लेकिन असली सवाल यह है कि इसके बाद मिसाइलें शांत होंगी या फिर युद्ध का नया दौर शुरू होगा। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक हलचल ने इस सस्पेंस को और ज्यादा गहरा कर दिया। एक तरफ वॉशिंगटन ईरान पर दबाव बढ़ाने के विकल्प तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ तेहरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा। यानी होर्मुज से लेकर अरब सागर तक तनाव की एक ऐसी लकीर खींच चुकी है जहां पर एक गलत फैसला पूरे खाड़ी क्षेत्र को फिर से संकट में धकेल सकता है। अरब देशों के लिए अगले 24 घंटे काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध विराम की मियाद खत्म होने के इंतजार में ट्रंप थे, अब वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। पहला संकेत है ट्रंप कैंप डेविड पहुंच गए हैं। दूसरा संकेत है अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज बुश को बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा संकेत है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सेंटकॉम मुख्यालय पहुंच गए हैं। चौथा संकेत है अमेरिकी सैन्य लॉजिस्टिक्स को ईरान के जवाबी हमलों से बचाने का प्लान बन गया है। अमेरिकी इतिहास में कैंप डेविड का इस्तेमाल ऐसे दौर में हुआ है जब कैमरों की रोशनी से दूर बैठकर बड़े कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा फैसलों पर चर्चा करनी होती है। इसीलिए इस बार सवाल बड़ा है, क्या कैंप डेविड में शांति बचाने का फॉर्मूला तैयार हो रहा है या युद्ध विराम खत्म होने के बाद की अमेरिकी रणनीति तय होगी? क्योंकि युद्ध में राष्ट्रपति के सामने सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, शांति और हमला। इनमें से किसी एक बटन को ट्रंप दबाने वाले हैं। अगले 24 घंटे में ईरान को लेकर अमेरिका बड़ा फैसला ले सकता है। ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, डबल अटैक की तैयारी है और इसके लिए यूएसएस लिंकन की जगह यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को उत्तरी अरब सागर में तैनात किया गया है, जिसकी तेहरान से दूरी है 555 किलोमीटर। इसके अलावा B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डियागो गार्सिया पर तैनात करने की खबरें हैं और इसकी तेहरान से दूरी है 4100 किलोमीटर। इन हमलों में पहला चरण B-2 बॉम्बर्स से हमला का हो सकता है और इसके टारगेट पर ईरान के लॉजिस्टिक हब हो सकते हैं और साथ ही परमाणु ठिकानों पर हमला भी हो सकता है। दूसरे में F-18 F-35 से अटैक हो सकता है, जिसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी हमले को तैयार है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर भी हमला हो सकता है और तीसरे चरण में थर्ड फेज में युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, जिसमें ड्रोन सबमरीन से द्वीप पर हमला किया जा सकता है। इस दौरान ईरान के सीक्रेट बेस को तबाह कर देगा अमेरिका। हालांकि इसके बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इशारा दे दिया है। कुछ घंटे पहले उन्होंने कहा था अमेरिकी नौसेना जहाजों को रोटेट करके ईरान पर समुद्री नाकाबंदी लंबे समय तक बनाए रख सकती है। अमेरिका ने हमले किए तो ईरान काउंटर अटैक कर सकता है, इसलिए वो अपने सैन्य ठिकानों को शिफ्ट कर सकता है। सबसे पहले वो बहरीन से 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को हटा सकता है, जहां तक ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ईरान से रोटा नेवल स्टेशन की दूरी 5000 किलोमीटर है, जबकि ईरान की मिसाइलों की अधिकतम रेंज है 3000 किलोमीटर। इसके बाद कुवैत के कैंप आरब जान को ब्रिटेन के लैकन हीथ रॉयल बेस में शिफ्ट कर सकता है, जो तेहरान से 4500 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक भी ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंच सकती, इससे अमेरिका लॉजिस्टिक्स को सुरक्षित रख पाएगा। और इसी तरह से कतर से अल उदैद एयरबेस को जर्मनी के रैमस्टाइन एयरबेस पर शिफ्ट किया जा सकता है। यह तेहरान से 4400 किलोमीटर दूर है, यहां पर भी ईरानी मिसाइल नहीं पहुंच पाएंगी और इस वजह से सेंटकॉम कमांड सेंटर को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को हिंद महासागर में मौजूद ब्रिटेन के डियागो गार्सिया पर शिफ्ट कर सकते हैं और इस वजह से उसे अभेद सुरक्षा कवच मिल जाएगा। यूएई के अल दफरा एयरबेस को इटली के एवियानो एयरबेस शिफ्ट किया जा सकता है, जो कि ईरान की मिसाइल रेंज 3000 किलोमीटर से बाहर पड़ता है। ये 3500 किलोमीटर दूर है और इस वजह से ईरान के हमलों से स्टेल्थ जेट और जासूसी विमान बच सकते हैं। देखिए, लेकिन इसी रणनीति में सबसे बड़ा खतरा छिपा है। अमेरिका ऐसा समझौते के लिए कर रहा है या फिर वो लंबा आर्थिक घेराव करेगा? अमेरिका युद्ध विराम के बाद पैदा होने वाले किसी भी सैन्य संकट के लिए विकल्प खुले रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।